साहेबंदी सदुर कवि साहब का बीजक का पद। बुझ बुझ पंडित मन चित लाय, कबहूँ भरल बह कबहूँ सुखाय। बुझ बुझ पंडित मन चित लाय, कबहूँ भरल बह कबहूँ सुखाय। खेने उबे खेन डूबे, खेन उबे खेन डूबे, खेने ओगाय। रतन न मिले पावे नहीं था, नदिया नहीं सांसर बह नीर, नदिया नहीं सांसर बह नीर। मच्छ न मरे केवट रहे तीर, पोखर नहीं तां बांधल घाट, पोखर नहीं तां बांधल घाट। पुरैन नहीं कमल में बाट, कहीं कबीर ये मन के धोख। बैठा रहे चलन चहे चोक। सदुर कवि साहब अपनी वाणी को रूपक और अलंकार में कहने में माहिर थे। वो इस तरह से अपनी वाणी को समाज में, भक्तों में, साधकों में परोसते थे, जिस तरह एक उत्तम गृहिणी प्रेम पूर्वक व्यंजनों को अपने आगंतुकों को, अतिथियों को, परिवार के लोगों को परोसती है। ना भी इच्छा हो, अगर उत्तम गृहिणी है तो प्रेम पूर्वक खाना खाने की इच्छा हो जाती है। और जहाँ प्रेम ना हो वहाँ कितने अच्छे पकवान हों, कुछ खाने का मन नहीं करता। इसी प्रकार सदगुरु कबीर साहब रूपक और अलंकारों में सुसज्जित करके वाणी को परोसते हैं, जो हर किसी के अंदर हृदय में उतरती चली जाती है। इस पद में साहब कहते हैं, बुझ बुझ पंडित मन चित लाय, कबहूँ भरल कबहूँ सुखाय। कबहूँ भरल बह कबहूँ सुखाय। हे पंडितों, हे ज्ञानियों, हे विद्वानों, हे सज्जनों, मन से अच्छी तरह विचार करके इसे समझो, विवेक द्वारा इस पद को ग्रहण करो। कबहूँ भरल बह कबहूँ सुखाय। ये मन रूपी नदी कभी तो दोनों किनारों को छूती हुई बहती है, भर के बहती है, और कभी सूख जाती है। और ऐसा दिन में कई कई बार होता है। एक तो बाहर की नदी जिसमें ऊपर से पानी आता है तब बहती है, अगर ऊपर से पानी नहीं आता तो सूखी पड़ी रहती है। परंतु ये मन रूपी नदी कभी तो भरकर बहती है और कभी बिल्कुल सूख जाती है। खिन उबे खिन डूबे खिन ओगाए। खिन कहते हैं क्षण, क्षण में तो ही ये उबने लगता है। घर गृहस्थी में हो या साधु समाज में हो, अधिकांश साधु समाज में भी ऐसा ही है। क्षण में तो उब जाते हैं। घर गृहस्थी में लोग कुछ अनुकूलता, कुछ प्रतिकूलता आ गई तो सोचते हैं अरे क्या है, ये जीवन बेकार है, कहाँ फंसे पड़े हैं, चलो हटाओ, निकलो यहाँ से, और घर गृहस्थी को छोड़ के जाने के लिए मन बना लेते हैं।
और थोड़ी सी अनुकूलता आते ही अच्छी तरह से उसी में डूब जाते हैं, रस लेने लगते हैं और आनंद लेने लगते हैं। और कुछ ही समय में वो गृहस्थी के बारे में या जिस मार्ग में भी है, संत मार्ग में ही सोचने लगते हैं, आगे का कैसा होगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे बच्चे पढ़ेंगे, या साधु समाज में आगे कहाँ क्या करेंगे, कैसे साधना में डटेंगे, कैसे मजबूती आएगी। खिन उबे खिन डूबे खिन औगाए, क्षण में ही उबता है और क्षण में ही उसमें डूब के रस लेने लगता है और क्षण में ही वह उसकी आगे की आगे के लिए वो बनाने लगता है, प्रयास करने लगता है कि कैसे क्या होगा। रतन न मिले पावे नहीं था। रतन, ये पद विशेष रूप से साधक के लिए ही कहा गया है, तो इसीलिए कहा रतन स्वरूप स्थिति निश्चितन सत्ता आत्म स्वरूप को नहीं पाता है। रतन न मिले पावे नहीं था। क्यों? उस गहराई तक वो नहीं जा पाता, इस मन के ही चक्कर में उथल पुथल होता रहता है, आत्मा स्थिति में नहीं डूब पाता। नदियाँ नहीं सांसर बहे नीर। यहाँ कोई सदगुरु कबीर साहब बाहरी नदी की बात नहीं करते हैं, या यूँ कहें यहाँ कोई बाहरी नदी नहीं है जिसमें बाहर से पानी आएगा तब वो बहेगी। वहाँ नदियाँ नहीं है और बराबर पानी इसमें बहता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। नदियाँ नहीं सांसर मतलब लगातार बहे नीर, मच्छ न मरे केवट रहे तीर। मच्छ न मरे, मच्छ कहते हैं हमारी पंच विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी आसक्ति नहीं मरती, या काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये नहीं मरते। केवट क्यों नहीं मरते? केवट रहे तीर। मछली केवट, मछुआरा मछली को तभी मार पाता है जब पानी में उतरता है, जाल डालता है। लेकिन वो किनारे ही बैठा रहे तो फिर मछली नहीं पकड़ में आएंगी, मछली नहीं मांग उसके हाथ में आएंगी। इसी प्रकार साधक अगर अंतस की गहराइयों में, अंदर गहरी साधनाओं में नहीं उतरेगा, अपने मन की परत से नीचे आत्म तत्व में नहीं पहुंचेगा, तो यह काम क्रोध लोभ मोह रूपी मछली या शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनकी आसक्ति ये नहीं मिट सकती। पोखर नहीं तां बांदल घाट। आप सभी जानते हैं तालाब के, पोखर कहते हैं तालाब को, कि चारों तरफ तालाब के अंदर जाने के लिए घाट होता है। जो पक्के तालाब बनाए जाते हैं उनमें तो सीढ़ियाँ भी बनाई जाती हैं, और जो कुदरती होते हैं उनमें भी चारों तरफ से आदमी तालाब में उतर सकता है। पोखर नहीं तहाँ बांदल घाट। लेकिन यहाँ अंतर में कोई पोखर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चार घाट बने हुए हैं, मन चित्त बुद्धि अहंकार। ये अंदर प्रवेश करने के चार घाट हैं। पुराण नहीं तहाँ कमल में बाट। कमल के फूल आपने देखे होंगे,
जहाँ कमल के फूल होते हैं उनके नीचे पुरैन होती है, उनके पत्ते होते हैं और उनकी डंडी होती है और उसकी जड़ नीचे मिट्टी में धसी हुई होती है। लेकिन यहाँ साहिब कहते हैं जैसे फूल ऊपर ऊपर ही लगे हों, नीचे पुरैन और पत्ते नहीं हैं, किसी ने ऐसे ही ऊपर ऊपर रोप दिए हों, उनका जीवन क्या होगा। वो उस कमल की बात नहीं करते, हमारे नेत्र कमल, कर कमल, ओष्ठ कमल, पद कमल, नाभि कमल, सहस्त्रार्थ कमल, ये हमारे शरीर में जो कमल हैं इनकी बात करते हैं। साहब कहते हैं पुराण नहीं कमल में बाट, अंतस में आत्मा से जुड़ाव नहीं है। हम बाहर संसार देखते हैं, संसार में आसक्ति करते हैं, बोलते हैं, वो भी सब बाहरी, सुनते हैं वो भी सब मनोरंजन के लिए, और चिंतन करते हैं वो भी मन का। चिंतन भी हमारा दूषित है, वाणी भी दूषित है और दृष्टि भी दूषित है, कानों से जो सुनते हैं वो भी सब दूषित है। तो साहिब कहते हैं जब तक हमारी दृष्टि अंतर्मुखी नहीं होगी, वाणी मौन नहीं होगी, कान फिजूल के शब्दों को सुनना बंद नहीं करेंगे और हमारा चिंतन आत्ममुखी नहीं होगा, तब तक हम ऊपरी कमलों का कोई लाभ नहीं ले पाएंगे, जब तक अंतस में जुड़ाव नहीं होगा। साहिब इस पद में यही समझाते हैं कि साधना में गहरे उतरो, साधना में मन का विलय कर दो, अपने आप को जानो, अपनी आत्मा को जानो, स्वरूप स्थिति में रमो, अपने निश्चेतन धाम में पहुँचो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। शायद लास्ट पंक्ति में समझाते हैं, कहें कबीर ये मन के धोख। साहिब कहते हैं इस सब मन का धोखा है। चलना बैठा रहे चलन चह चोक। मनुष्य साधना में गहरा उतरना भी चाहता है और कुछ साधना नहीं करना चाहता, मोक्ष को पाना चाहता है, निधाम को, स्वरूप स्थिति को पाना चाहता है, लेकिन प्रयास के नाम पे जीरो है। मेहनत नहीं करता, परिश्रम नहीं करता, मन की निरख परख नहीं करता, अपनी संभाल नहीं करता, इंद्रियों को मनमानी बहने देता है, तब तक ये बात नहीं बनेगी। बैठा रहे चलन चह चौक। कुछ ना करते हुए भी संसार में रस लेते हुए मोक्ष पाना चाहता है, ये असंभव है। कहें कबीर ये मन के धोखे। सतगुरु कहते हैं ये मन का धोखा है और इसके धोखे में मत आओ, अपनी साधना में लगो। साहिब बंदगी, साहिब।